हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। वेलकम अगेन टू डिस्कशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ के पर्व के विषय में बताऊंगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि करवा चौथ का जो पर्व है वो 2022 में किस डेट पर है, उसके लिए क्या शुभ मुहूर्त है तथा करवा चौथ की व्रत की जो पूजा की विधि है और जो करवा चौथ की व्रत की कथा है। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत बहुत खास होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर हर वर्ष करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। करवा चौथ की तारीख। इस वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी करवा चौथ 13 अक्टूबर 2022 को गुरुवार के दिन है। इस दिन अधिकतर सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती है। यह व्रत सुख, समृद्धि और पति की लंबी आयु के लिए समर्पित होता है। करवा चौथ की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो कब है? तो 13 अक्टूबर को जो शाम के वक्त 6:01 से लेकर 7:15 तक का पूजा का जो है वो बहुत शुभ मुहूर्त है। करवा चौथ पर चंद्रोदय। हालांकि जो चंद्रोदय है ये हर जगह अलग अलग होता है, लेकिन जो इसका समय है वो 8:19 पर दिया गया है। व्रत की विधि। तो करवा चौथ के व्रत में फ्रेंड सबसे पहले जो है वो सुबह जल्दी उठकर जो सूर्योदय होता है, सूर्योदय से पहले जल्दी उठकर जो है वो सरगी खाई जाती है। जो सरगी है वो आमतौर पर जो सास होती हैं उसके द्वारा बहू को दी जाती है। सरगी के में हम जो है बहुत फल ले सकते हैं, इसके साथ साथ हम ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। ये सभी चीज़ें हम सरगी के रूप में खा सकते हैं। उसके बाद से फिर सुबह सूर्योदय से ही पहले उठकर हमें स्नान करना चाहिए तथा इस जो पावन व्रत है उसे विधि विधान से करने का संकल्प लेना चाहिए। और जैसे हम रोज़ नॉर्मल पूजा करते हैं वैसे ही इस दिन भी सुबह सभी भगवानों की जो है वो नॉर्मल तरीके से पूजा की जाती है। उसके बाद से फिर पूरे दिन जो है वो निर्जला व्रत रखा जाता है। इसके बाद जब शाम का समय होता है, जो अभी पूजा का समय बताया था, उस समय जो है वो भगवान शिव की, माता पार्वती की, भगवान कार्तिकेय की और भगवान जो गणेश जी हैं उनकी रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प और श्रृंगार के सामान के साथ जो है पूजा की जाती है। इसके बाद से जो करवा चौथ के व्रत की कथा है उसका पाठ जो है करा जाता है या फिर सुना जाता है। हम इस व्रत को जो है आसपास के अन्य महिलाओं के साथ तथा अपने जो है बड़े धूमधाम से आसपास की अन्य सभी महिलाएं एक जगह में एकत्रित होकर भी इस व्रत को जो है कर सकती हैं और इस पाठ को जो है सुन सकती है। इसमें एक महिला इस पाठ को, जो सबसे बड़ी सबसे सयानी महिला है, वो करवा चौथ के व्रत की कथा बोल सकती है और जो अन्य सभी महिलाएं हैं वो इस कथा को सुन सकते हैं। उसके बाद से जो जब चंद्रदेव उदय होते हैं यानी जब चंद्रमा निकलता है तो उस समय उनका दर्शन किया जाता है। उसके बाद से जो छन्नी होती है उससे अपने पति को देखा जाता है। उसके बाद से फिर चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है और अपने पति का जो है वो तिलक करा के उन्हें प्रसाद खिलाया जाता है और उनके हाथों से जो है वो अपना पानी पीकर इस व्रत को पूरा किया जाता है। और उसके बाद से फिर जो भी खाने का पकवान बनाए जाते हैं सभी पकवानों को खाया जाता है और इसी के साथ जो है ये व्रत पूरा हो जाता है। उसके बाद से है फिर करवा चौथ के व्रत की कथा। तो जो करवा चौथ के व्रत की कथा है वो ये है कि बहुत समय पहले की बात थी। एक साहूकार का बेटा है और उसकी बेटी करवा थी। जो साहूकार है उसके जो है वो 7 बेटे थे। सभी जो है वो 7 भाई जो हैं वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे, उसके बाद से वो स्वयं खाना खाते थे। एक बार जो उनकी बहन है वो ससुराल से मायके आई हुई थी।
फिर जब शाम को सभी भाई घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन जो है वो बहुत ही व्याकुल थी। तो सभी भाई ने खाना खाने बैठे और उन्होंने अपनी बहन से खाने के लिए कहा। लेकिन जो बहन है उन्होंने अपने भाई को बताया कि उसका जो आज है वो करवा चौथ का व्रत है और निर्जला व्रत है। इसमें वो खाना तभी खाएगी जब वो चंद्रमा को देखकर उन्हें अर्घ देगी। चूँकि चंद्रमा जो है वो अभी नहीं निकला है, इसलिए वह भूख से व्याकुल हो गई हैं। फिर जो सबसे छोटा भाई है उससे अपनी बहन की ये हालत देखी नहीं गई। उसने दूर एक पीपल का पेड़ था, उसके पीपल के पेड़ पर दिया जलाया और दिया जलाकर जो है वो छन्नी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वो ऐसा लग रहा था जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हो गया है। इसके बाद से फिर जो उसका भाई है उसने अपनी बहन को बताया कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ दे दो और भोजन कर सकती हो। तो जो बहन है वो खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर उसने चांद को देखा और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वो खाना खाने बैठती है, पहला टुकड़ा वह मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। फिर वो दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है। जैसे ही वो तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल जाता है, जिससे वो बौखला जाती है। उसके बाद जो उसकी भाभी है वो उससे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ और करवा चौथ का व्रत जो है वो गलत तरीके से टूटने के कारण देवी उनसे नाराज हो गई है और उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद सच्चाई जानने के बाद जो करवा है वो निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और उसे पुनर्जीवन जो है दिलाकर रहेगी। फिर वो जो है पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठे रहती है, उसकी देख रेख करती है तथा करवा माता की पूजा करती है और पूरे मन से उनकी आराधना करती है और उनसे अपने पति का जीवन दान मांगती है, जिससे जो माता करवा है वो खुश हो जाती है और उसके पति को जीवन दान दे देती है और वह जीवित हो जाता है। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।